तो सबसे पहले बात महासंग्राम में आर्टिकल 370 की मनसूखी के हवाले से कल जो 4 साल मुकम्मल हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी का कल 4 साल मुकम्मल हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें इसकी मनसूखी, हिमायत और मुखालफत में रैलियां और प्रोग्राम मुनक्किद कर रही हैं। पीडीपी ने श्रीनगर में एक अजीमुश्शान रैली मुनक्किद करने की इजाजत मांगी है। पीडीपी ने अपने हमख्याल जमातों को भी आर्टिकल 370 को मनसूख करने के फैसले पर मुखालफत दर्ज करने की दावत दी है, लेकिन बीजेपी भी इस तारीखी लम्हे का जश्न मनाने के लिए बहुत से प्रोग्रामों का मंसूबा बना रही है। तो आपको बता दें कि आर्टिकल 370 की मनसूखी को कल 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस हवाले से जहां एक तरफ पीडीपी ने एक ग्रैंड रैली का इनेकाद करने की परमिशन मांगी है श्रीनगर में, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इस दिन को एक कामयाबी के तौर पर, जश्न के तौर पर मनाने जा रही है। बहुत सारे प्रोग्राम्स बीजेपी भी करने जा रही है। तो वहीं पीडीपी ने दीगर जो पार्टियां हैं उनको दावत दी है कि वो इस प्रोग्राम में जो मुखालफत की जा रही है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की, उसमें उनके साथ एकजुट हो जाए और इसकी मुखालफत करे। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर आरएस पठानिया साहब जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ पीडीपी के लीडर वीरेंद्र सिंह सोनू साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 JKLH में। सबसे पहले वीरेंद्र साहब आपसे जानना चाहेंगे कल के हवाले से। हालांकि पीडीपी का स्टैंड जो है वो बहुत क्लियर है, जो आपके लीडर, आपकी चीफ ने भी ट्वीट करके इससे पहले भी कहा था कि काले दिन के तौर पर इसको मनाएंगे। तो स्टैंड तो क्लियर है, लेकिन कल का क्या प्रोग्राम है? कल किस तरह से जो है तमाम आपके जो रैलीज है उसको क्या एग्जीक्यूशन करने का प्लान बनाया है? देखिए, ऐसे है कि 5 अगस्त 2019 जो है वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में काला दिन है। मैं समझता हूं कि पूरे देश के इतिहास में काला दिन है कि इस दिन बीजेपी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर के हक हकूक जो हमें विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिले थे वो हमसे छीन लिए और पूरे जम्मू कश्मीर को जेल में बदलकर आर्मी, पुलिस, CRPF लगा के लोगों को जेलों में रखकर, घरों में नजरबंद कर और फोन तक की सुविधा हमसे छीनकर 5 अगस्त 2019 को हमारे हक हकूक को छीना गया। ये काला दिवस है। आज से नहीं, हम पहले दिन से इसको काला दिवस कह रहे हैं, आज भी, कल भी हम इसको मनाने जा रहे हैं। बाकी देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि हम हर साल चाहे सोनू साहब, आप तो इसको काला दिन कह रहे हैं, काले दिन का काला कानून, और नारा भी लगाया था आपकी पार्टी ने कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इसी कानून को वापस लेने की वजह से जो तीनों रीजन्स है फल फूल रहे हैं। लद्दाख की भी अगर हम बात करें तो उसको जो अटेंशन नहीं मिल रहा था अब मिल रहा है। जो कम्युनिटीज जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है अब उनकी तरक्की हो रही है, रिजर्वेशन मिल रहा है। देखिए, बीजेपी एक झूठ का बुलंदा पार्टी है। मैं इसके सवालों का क्या जवाब दूं? जहां तक बात आपने की है लद्दाख की, अगर लद्दाख में सब कुछ ठीक है, पहले तो आपने स्टेट को यूटी में तब्दील किया और हमारी रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया। अगर यूटी में सब, अगर लद्दाख में सब कुछ ठीक है तो फिर उसमें प्रदर्शन क्यों, लोग सड़कों पर क्यों? जब लोग लेह और करगिल के लोगों ने इकट्ठे होकर एक एहतजाज चलाया, एक प्रोटेस्ट चलाया, एक एजिटेशन चलाई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पास पहुंची भी हम आपको जमीन और नौकरियां आपकी बहाल करेंगे, आप पक्का हक आपको देंगे। वही तो हम मांगते हैं, वही तो हमारी डिमांड थी। वहां लोगों ने आपके साथ जब प्रोटेस्ट पर आए तो आप लोग उनकी बात मानने के लिए चले गए। रही बात जम्मू कश्मीर की, किस डेवलपमेंट की बात करते हो और किसका जश्न भारतीय जनता पार्टी मनाना चाहती है, मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे। ठीक है, तो इसी बात का जवाब जो है आरएस पठानिया साहब से लेते हैं। किस बात का जश्न? हम लद्दाख की बात करें तो आप कह रहे हैं कि लद्दाख के लिए अच्छा हुआ है, पर वीरेंद्र सोनू साहब पूछ रहे हैं कि वहाँ के लोग भी खुश नहीं है, तो जश्न है तो किस बात का है, और कामयाबी है तो किस बात की? क्या ये नॉर्मल सी का बस एक फसाड है? जी नमस्कार। पहले तो आपको, वीरेंद्र जी को और जितने भी दर्शक आपके शो को लाइव देख रहे हैं सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरी ओर से। जम्मू कश्मीर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखे जाने वाला दिन 5 अगस्त 2019 होगा। 26 और 27 अक्टूबर 1947 जिस दिन जम्मू कश्मीर का अलाक जिससे कहते हैं भारत के साथ हुआ था वो एक पार्ट, लेकिन जो पूर्ण विलय जम्मू कश्मीर का
बल्कि फुल इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त 2019 को हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी- पठानिया साहब इस पर कपिल सिब्बल ने दलील कुछ पेश की थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जो इंजमाम ही हुआ वो इसी बेस पे हुआ था और ये एक अपने आप में बड़ी मिसाल, तारीखी मिसाल थी, इसको हटाने का कोई जवाब ही नहीं। चले देखें, जो कपिल सिब्बल ने कहा है वो एक जाने माने एक एडवोकेट है, अधिवक्ता है। उन्होंने अपने व्यू पॉइंट को प्रोजेक्ट किया है कोर्ट के सामने। अब कोर्ट को है उसको अल्टीमेटली देखना है कि किस वो एक देखें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है, अब आप इसे कानूनी तरीके की और कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन एक राजनीतिक डॉक्यूमेंट भी है। लोगों की विशेष और लोगों की एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करना पिछले 6 साल 7 दशकों से वाल्मीकि का। मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दें कि उस वक्त एक 2 नेशन थ्योरी थी, पूरे अनडिवाइडेड भारत का हिंदू और अनडिवाइडेड भारत का मुसलमान भी खुल के जो 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ आया, जो उस पार्ट वाले पाकिस्तान से खुल के जिसे कहते हैं भारत में गया, वो IAS ऑफिसर, देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री भी बना। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में आए 70 वर्षों से ना ही उनको वोट देने का हक, ना ही उनको स्कूल या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का हक, ना ही नौकरी करने का हक। वो महिलाएं, वो लेडीज जो जम्मू कश्मीर की जो परमानेंट नागरिक, लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट दिल्ली में, किसी अमेरिका या इंग्लैंड में नहीं, दिल्ली में, भारत में अगर शादी करेंगी तो जम्मू कश्मीर पर सारी प्रॉपर्टी से अपना हक खो देंगी वहां पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, यू कैन नॉट इंटरप्रेट द लॉ। आप कानून को सोनू साहब क्या कोई राइट नहीं थे? दलील पे आ रहा हूं, आपने कपिल सिब्बल जी का सवाल पूछा, मैं एक लाइन उस पर जवाब। कपिल सिब्बल जी का तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कभी एक अंधा ब्लाइंड जो जिसे कहते हैं कि लिविंग, जो वहां की जो कंडीशन है उसको एक मूक दर्शक बन के रह नहीं सकता। उनका जो दलील है उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन एक बार जिसे कहते हैं इंटरप्रेट किया, वो कह रहे हैं कभी जा ही नहीं सकता। दैट्स नॉट द पॉइंट। मैं असली विषय पे आ जाऊं। जम्मू कश्मीर के लिए रेड लेटर डे है। जम्मू कश्मीर का सभ्य समाज, जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे लोग, नौजवान और विशेषकर वाल्मीकि, दलित, रिफ्यूजीज और सबके लिए, खासकर महिलाओं के लिए कल एक रेड लेटर डे है। पूरे जम्मू कश्मीर में जश्न ही जश्न होगा कल, और भारतीय जनता पार्टी भी उस जश्न का पार्ट बनेगी। हाँ, एक लाइन बता दूं जरा, काला दिवस है, काला दिवस बिल्कुल है 5 अगस्त 2019 उन लोगों के लिए जिनकी परिवारवाद की, जिनकी रिश्वतखोरी की, जिनकी नफरतखोरी की और जिनकी जिसे कहते हैं भाई भतीजावाद के माध्यम से जिन्होंने आज तक पावर तक चिपके रहे, उन लोगों के लिए। ठीक है, परिवारवाद की बात करें तो उनके लिए काला दिवस है। सोनू जी क्या कहेंगे, क्या जब तक 370 था, 35A था, क्या लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई अधिकार नहीं थे? क्या उनके पास कोई राइट्स नहीं थे? क्या वो ऐसी जिंदगी जी रहे थे जहां पर उनको कोई हुकूक नहीं मिल पा रहे थे? और क्या अब वाकई जो है लोग खुश है जम्मू कश्मीर में 370 हटने से? देखिए, ऐसे मैंने पहले ही कह दिया कि बीजेपी एक झूठ का पुलंदा है, इनके पास झूठ ही झूठ है। इन्होंने अभी कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विलय हो गया भारत के साथ, तो फिर 70 साल हम किसके साथ थे? पहले हमें ये बात बता दीजिए। आपने 4 साल हमारे साथ सरकार चलाई, तो आपने किस देश के आईन के तहत चलाई? पहले इसका जवाब मुझे आप दे दीजिए। ये कितना झूठ चैनलों पर बैठकर बोलते हैं और बात इन्होंने की। सुनिए, आपने कहा कि हमने 40, आपने भी रिफ्यूजीज की बात की भी, मैं खुद 47 का रिफ्यूजी हूं, हमें तो हक हकूक 47 से थे, हम तो जम्मू कश्मीर के बशिंदे हैं। आपने हमें कौन सा हक दिया, मुझे पहले ये बताइए। आप 2-3 चीजों को मिक्स करके सिर्फ अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। मैं आ जाता हूं करप्शन पे। इन्होंने बात की करप्शन की, भाई जितनी करप्शन 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक बढ़ी है उतनी कभी तक नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के फॉर्मर MLC है, इनकी पार्टी के आज भी नेता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा था कि हमारी रेत और बजरी इसलिए महंगी हो रही है कि हमारे बड़े नेता का PA जो है हर महीने हफ्ता लेके जाता है और हमने रिसोर्सेज का, रेत बजरी का माफिया बाहर से लाया है। ये करप्शन का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के ex-MLC ने दिया, मैंने नहीं दिया। दूसरी बात, आप करप्शन की बात करते हो, जितना 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक आपने विद इन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही जम्मू कश्मीर के लोगों को कि 5 अगस्त 2019 को कि नया जम्मू कश्मीर बनेगा। भाई क्या नया जम्मू कश्मीर बनाया आपने, मुझे बताइए। रेत बजरी का माफिया आपने बाहर से ला दिया, लीकर माफिया आपने बाहर से ला दिया। अब आप हमारी जमीनों पर नजर लगावे बैठे। और नौजवानों की अगर मैं बात करूं, मुझे इन्होंने कहा कि जम्मू शहर का हर नौजवान या हर दूसरे लोग जम्मू कश्मीर के आज वो कर रहे हैं, खुश हैं। अगर वो खुश हैं तो प्रोटेस्टों पर कौन बैठा है, धरनों पर कौन बैठा है? आपने पिछले 4 सालों से जम्मू कश्मीर के नौजवानों की नौकरी बेची है।
आपने अब तक जैसी चोर कंपनी को ठेका दिया है। क्यों? क्योंकि उनके अखबार से आते हैं। आपने जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को खत्म किया और आपने 3 लिस्टें निकाली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की 2019 से लेकर आज तक, और तीनों आपने क्रैश कर दी। आपने कहा कि इसमें धांधली हुई है, चोरी हुई है। 2 साल से आप इंक्वायरी नहीं करा पाए। अगर आप इंक्वायरी कराना चाहते थे, उस फार्मर एमएलसी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसकी इंक्वायरी आपने क्यों नहीं कराई? क्यों? क्योंकि आपके लोग इन्वॉल्व हैं। हाँ, मैं कहता हूं डेवलपमेंट जरूर हुई। 5 अगस्त 2019 काला दिन है हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी डेवलपमेंट हुई। इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आली शानदार दफ्तर बनाया। इनके नेताओं ने अम्यूनिशन डिपो के पास 3 मंजिला इमारत बनाई। आम आदमी कुंजवानी में, डिगियाना में अपने घर पर एक छत नहीं डाल सकता, लेकिन इनके नेता का 3 मरले का 3 मंजिला मकान अम्यूनिशन डिपो के पास बना और फिर आर्मी पर एफआईआर लगी। ये है इनकी कथनी और करनी, ये है इनके अंदर के चेहरे, और ये ज्ञान बांटते हैं देशभक्ति पर। पठानिया साहब क्या कहेंगे कि करप्शन किसके दौर में हुआ और तरक्की किसके दौर में हुई? और जैसा कि बात पीडीपी करे या फिर उमर अब्दुल्ला की ही बात कर ले, कह रहे हैं कि बात तो कर रहे हैं बीजेपी, G20 की बात करे तो या तो टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म पहले भी फल फूल रहा था। इन जब चाहे मुफ्ती थे सीएम में राज कर रहे थे, चाहे अब्दुल्ला राज कर रहे थे, टूरिज्म तब भी फल फूल रहा था, रिकॉर्ड तादाद में तब भी टूरिस्ट आ रहे थे। लेकिन ये क्यों नहीं बात करती बीजेपी की जो मिलिटेंसी अब बढ़ रही है और उन रीजन्स में जिनमें कभी हुआ नहीं करती थी, पुंछ और राजौरी का हवाला दिया जा रहा है, तो उसका हवाला क्यों नहीं दिया जा रहा? और जो टारगेट किलिंग्स हुई उसकी भी बात क्यों नहीं करती बीजेपी? जी, सबसे पहले तो जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जमान, इनके प्रवक्ता ने जो आरोप लगाए हैं, मैं सिरे से उन्हें नकारता और उनका खंडन करता हूं। फैक्ट से, तथ्यों से परे हैं और ना ही इनमें को दम है। आप कोई अलग डिबेट रखेंगे तो एक बाई एक मैं उन सबका जवाब दूंगा। फिलहाल आपके को बड़े मजबूती के साथ और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहूँगा, 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे पहले जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी सिनेरियो इम्प्रूव हुआ है। और जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो के साथ साथ जैसे पत्थरबाजी, जैसे बंद की कॉल जम्मू कश्मीर में होते थे, क्रैकडाउन्स होते थे, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में बहुत बड़ा स्लम्प। सर यही सवाल पूछ रहे हैं कि पीसफुल रीजन्स में मिलिटेंसी पहुंची, टारगेट किलिंग जो पहले कभी देखी नहीं जाती थी, वो एक पैटर्न देखने को मिला। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या जिसे कहते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ने, ये इंटरनेशनली एक्लेम्ड फैक्ट है और भारतीय जनता पार्टी ने संसद के पटल पे सभी फैक्ट्स जिसे कहते हैं लोगों के सामने रखे हैं। हाँ, चूंकि पाकिस्तान ने चाइना की मदद से पिछले 2-4 दशकों से जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ा, उनके हैंडलर्स, उनके OGWs जहाँ हैं, बार बार वो इशारत करने की कोशिश करते हैं और कभी कभार एक छिटपुट घटना करने में कामयाब भी रहते हैं। हमें दुख है, हमें खेद है उसका। हमारा जो टारगेट है, अगर 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, तो हमारा है कि जम्मू कश्मीर से टेररिज्म को लॉक, स्टॉक एंड बैरल बोर्ड इस तरह के साथ बाहर करना है। पहला मैं बोलूँगा कि स्थिति सुधरी है। दूसरी, जहां तक करप्शन की बात है, नौकरियों में करप्शन की बात है, लोकसभा में परसों सरकार ने कहा है 30,000 नौकरियां रिकॉर्ड वक्त में, रिकॉर्ड पीरियड में, बिना किसी इंटरव्यू के मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को उसमें ऑर्डर दिए गए हैं। 3 भर्तियां सिर्फ, उन 3 देखें। आदत बिगड़ी हुई थी जम्मू कश्मीर में ऑफिसर साहिबान की, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसी की नौकरी लगती थी जिसका सेक्रेटेरिएट में या मंत्री या कमिश्नर या ऑफिसर होता। बिल्कुल, सोनू साहब से जानना चाहेंगे, वक्त की कमी है। सीबीआई प्रोब कर रहा है, आप सबके ध्यान में रहे, सीबीआई इज प्रोबिंग जो इन्वेस्टमेंट पिछले। सोनू साहब से इस पर रिएक्शन चाहूंगी, वक्त की कमी है। सोनू साहब ये बताइए कि आप इस बात पर अग्री करते हैं कि इन्वेस्टमेंट होगा, नौकरियां बढ़ेंगी? क्या आप इस बात पर सोनू साहब अग्री करते हैं कि सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हुई, बस छुटपुट कोई हरकतें जो है इंसिडेंट्स हुए हैं? और दूसरा ये कि नौकरियां नौजवानों को दी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है उतनी, और क्या आपको लगता है कि सूरत हाल वैसी है? लोकसभा में कहा हमने 30,000 नौकरी। देखिए ऐसे सुनिए, देखिए इन्होंने जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात की है, इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 मिलिटेंसी को खत्म करने में सबसे बड़ी बाधा है, तो आज से मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं जो टारगेट किलिंग है, चाहे वो राहुल भट्ट साहब की हो, चाहे वो प्रिंसिपल सतिंदर कौर की हो, चाहे वो मैडम रजनी बालाजी की हो, चाहे वो हमारे बडगाम की रहने वाली मेरी बहन, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों ने 89 में कश्मीरी पंडितों ने माइग्रेशन नहीं की शुपैया में, उन्होंने कहा कश्मीर सेफ है, उनको बीजेपी के राज में वहां से माइग्रेंट होना पड़ा। टारगेट किलिंग जितनी इनके दौर में बढ़ी कभी नहीं बढ़ी। जिस कोटी के तो नाम इन्होंने मिलिटेंसी रिजौरी पुंछ में ला दी, उनकी उधमपुर जैसे शहर में बम ब्लास्ट हुए हैं, तो सिक्योरिटी की बात तुझे करे ना। अब मैं आता हूं करप्शन पे। मैंने एक बात कही, इनके फार्मर एमएलसी ने इल्जाम लगाया, ये जवाब उनका नहीं दे पाए।
ये पाकिस्तान पर चले गए। मैं ये कहता हूं कि मैंने पोजीशन ने वो नहीं कहा। आपकी पार्टी, सुनिए, आपकी पार्टी के फार्मर एमएलसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आपने जांच क्यों नहीं करवाई? आप जांच करवाइए ना, कौन नेता आपका उसमें इन्वॉल्व है। तीसरी बात, इन्होंने नौजवानों की बात की। भाई हमें नहीं पता ये 30,000 नौकरियां किसको बांट आए हैं। अगर बांटी हो तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बांटी हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन कोई जम्मू शहर का ऐसा चौराहा नहीं है जहां नौजवान सड़कों पर नहीं है। आपने 3 साल से एक जांच दी हुई है सीबीआई को, वो जांच कहां पहुंची? और दूसरी बात, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का स्कैम है। तो बच्चे कभी श्रीनगर में प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये मुद्दा भी जो है, सुनिए, अगर जी सोनू साहब, तो करप्शन का मामला चाहे है, लेकिन बात यहाँ पर ये भी हो रही है कि 370 जो है वो एक जो बात रखी जा रही है कोर्ट में कि ये पॉलिटिकल राइट है, क्योंकि वरना जो है एफिडेविट भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया था। और उमर अब्दुल्ला का इस पर यह कहना है कि अगर वाकई में ये बात डेवलपमेंट की बात इसके साथ में करना सही रहता तो सुप्रीम कोर्ट जो है फिर ये ना करता कि वो एफिडेविट को नकार के हियरिंग आगे बढ़ाता, हियरिंग के लिए डेट्स और रोजाना की बुनियाद पर करवाता। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जारी है, लेकिन कल जो है तमाम तर पार्टियां ही अपना अपना स्टैंड क्लियर करके अपना जो मौकूफ है 370 पर वो पेश करने जा रही है। किसी के लिए काला दिवस है तो किसी के लिए जश्न का माहौल है। वीरेंद्र सिंह सोनू साहब और आरएस पठानिया साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सरगर्मियां तेज कर दी है ताकि उसे आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयारी की जा सके। अपनी बुनियाद को मजबूत बनाने और आम लोगों की हिमायत हासिल करने के मिशन के साथ साथ पार्टी कैडर को सड़कों पर निकलने और एजुटेशन शुरू करने की हिदायत दी गई है। लोगों से मुतल्लिक मसाइल पर पार्टी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बहुत सी अवामी रैलियां और एहतजाज का एहतमाम करने जा रही है ताकि पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत किया जा सके। हमारे साथी मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मनोज, कांग्रेस ने तैयारी तो शुरू कर दी है, क्या पर हर रियासत की तरह ही हर जगह जहां पर इलेक्शन होने होते हैं, क्या कांग्रेस यहां पर देरी कर दी है दीगर पार्टियों के अकॉर्डिंग? अगर देखा जाए, उनके कंपैरिजन में देखा जाए, क्या कांग्रेस देरी से तैयारी शुरू कर रही है या फिर वक्त रहते तैयारी शुरू की गई है और कहीं ना कहीं सही स्टेप जो है इलेक्शन के चलते लिए जा रहे हैं? हाँ, देखें मुनंजा, जहां तक कांग्रेस की तैयारियों का जिक्र है तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं उनकी तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि अपना जो पार्टी का कार्डर है उसको एक्टिवेट किया जाए और उनको आम लोगों के बीच भेजा जाए ताकि पार्टी के लिए सपोर्ट गार्डर किया जाए, पार्टी के लिए सपोर्ट तलब किया जाए। वहीं उसी संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ऐसा ही प्रोग्राम तश्कील दिया गया है और जहां कई पार्टियां अलग अलग मीटिंगें कर रही हैं और लोगों को पार्टी में जोड़ने के जो प्रोग्राम्स है, जो ज्वाइनिंग के प्रोग्राम्स हैं, वो लगातार चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने एक अलग तरीके का प्रोग्राम चाकआउट किया है। अपने पार्टी कार्डर्स को एक्टिवेट करने के लिए पार्टी की तरफ से एक लंबी फहरिस्त जारी की गई, टाइम टेबल जारी किया गया है जिसमें वो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट के दौरान वो जो आम लोगों को दरपेश मसाइल हैं, यानी उन्हें जो लगता है कि जो आम लोगों के मसले हैं उनको उठाना शुरू कर दिया है उन्होंने। आज भी हमने देखा कि जम्मू में जिस तरह से पार्टी के लीडर्स ने यहाँ प्रदर्शन किया तो उनका ये कोशिश ये रही है कांग्रेस पार्टी की कि जो लोगों के नजदीक जो मुद्दे हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स की बात हो या प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो या महंगाई का इशू हो, उसको लेकर कांग्रेस लगातार अब ये कोशिश कर रही है कि वो लोगों के बीच जाए और लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे इन प्रोटेस्ट की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी उनके जो मुद्दे हैं उनके बारे में चिंतित है, उनके बारे में वो ये चाहती है कि वो मसले हल हों। तो लगातार यही कोशिश हर पार्टी की है मनोज। जैसा कि यहाँ अभी जिस तरह से माहौल बन रहा है उसमें सबसे पहले ये माना जा रहा है कि यूएलबी और पंचायत के चुनाव होंगे और यूएलबी के जो चुनाव हैं वो बिल्कुल लोकल जो मुद्दे होते हैं उन पर लड़ा जाता है। यही वजह है कि जो यहाँ की पार्टीज हैं, खासतौर पर कांग्रेस और या नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि जो छोटे मोटे जो मसाइल हैं, जो लोगों के बिल्कुल करीब मसाइल हैं, जो कहा जाए तो बेहतर होगा कि जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, हेल्थ केयर है या जो प्रॉपर्टी टैक्स का जो एक बहुत बड़ा इशू
जहां बना हुआ है जी। उस चीज को वो हाईलाइट कर रहे हैं। वो लोगों में ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये पार्टियां उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और यही वजह है कि आज भी कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया, जिसमें लोगों ने, जो कांग्रेस के लीडर थे, जो कांग्रेस के यहाँ के प्रेसिडेंट है वकार उसलवानी, वो ही उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो उनका ये साफ कहना था कि जिस तरह से लोगों के साथ प्रॉमिस किए गए थे कि उनको बेहतर तरह से जिंदगी देने के लिए एक कुछ इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन उनके मुताबिक उस तरह के स्टेप्स नहीं उठाए गए हैं। तो यही वजह है कि वो सड़कों पे आए हैं और क्योंकि चुनाव का माहौल बन रहा है तो बिल्कुल मनोज, चुनाव का माहौल बन रहा है तो तमाम पार्टियां जाहिर सी बात है सड़कों पर आ रही है, लोगों के मुद्दे उठा रही है, लोगों तक पहुंच रही है, अपनी आवाज रख रही है। ये बताइए कि जो अब तक माना जाता रहा है कि कश्मीर रीजन की बात करें तो एनसी मजबूत है, तो जम्मू की बात करें तो कांग्रेस मजबूत है, इस तरह माना जाता था। लेकिन अब की बार जो है बीजेपी एक स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें कि अब भी कहीं ना कहीं जम्मू में अपना कुछ होल्ड बनाए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखें कि इस बार अगर हम देखेंगे जो जिस तरह का गणित बन रहा है, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये माना जाता था कि कांग्रेस हो या पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो तो उन्हीं का एक बेस है कश्मीर के अंदर, या उनके साथ कुछ और पार्टियां जैसे जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, या फिर आज अब जो नई पार्टी पिछले 2-1 साल पहले वजूद में आई है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, तो ये माना जा रहा था कि शायद ये एक डिवाइडेड है। लेकिन उस तरह की बात नहीं है। जहां कांग्रेस कश्मीर में है वहीं वो जम्मू में भी कई जगहों पर उसको मजबूती से देखा जाता है। ये माना जा रहा है कि वो एक मजबूत पार्टी हो सकती है, कुछ सीटें वो भी ले सकती है। वही बीजेपी की लगातार ये कोशिश है कि जहां उसका जो बेस है वो काफी स्ट्रांग है जम्मू में, जम्मू डिवीजन में खासतौर पर अगर हम बात करेंगे राजौरी, पुंछ और डोडा के जो इलाके हैं या भद्रवा के इलाके हैं, उनको मिलाकर भी अगर देखा जाए तो बीजेपी एक अच्छी पोजीशन में है। लेकिन बीजेपी का जो मेन अभी टारगेट है वो ये है कि कश्मीर वैली के अंदर वो किस तरह से अपनी पकड़ को मजबूत बनाएंगे, किस तरह से अपने ग्राउंड को मजबूत करेंगे। बिल्कुल, बीजेपी का तो ये अभी कोशिश जारी है। कोशिश यही है कि अगर जम्मू के रीजन्स में अपनी ग्राउंड जो है, अपनी पहुंच जो है मजबूत कर ली है, तो कश्मीर वैली में भी कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन स्ट्रांग की जाए। और वहीं जो है दीगर पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर पीडीपी की बात करें, सब पार्टियां जो है यही कोशिश कर रही है कि वो भी लोगों तक पहुंचे और जमीनी सतह पर लोगों से अपना राब्ता बनाए। बहरहाल मनोज, आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा कल मुलतवी कर दी गई है। सरकारी वजूहात की बिना पर यात्रा 5 अगस्त को मुलतवी कर दी गई है। 370 की मनसूखी का कल 4 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यात्रा कल नहीं कर पाएंगे। कल के दिन यात्रा को मुलतवी कर दिया गया है। जराये के हवाले से यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कल यानी 5 अगस्त को अमरनाथ यात्रा मुलतवी कर दी गई है। सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर यात्रा को कल के लिए मुलतवी कर दिया गया है। महासंग्राम 2024 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।